बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 हमारा टॉपिक है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ रेशो। रेशो में एंटीसीडेंट कौन सी वैल्यू होती है और कॉन्सिक्वेंट वैल्यू कौन सी होती है। पहले हम लिखेंगे, रेशो फॉर्म लिखते हैं हम, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। इन रेशो फॉर्म हमने लिखा 4:5। ये जो 4 है इसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और ये 5 है, ये हमारे पास है सेकंड एलिमेंट। अब स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और स्टूडेंट ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें, एंटीसीडेंट, फिर आगे एरो लगाया, ये आ गया 4, फिर रेशो लिखा, फिर लिखा 5, फिर ये ऐसे एरो लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कॉन्सिक्वेंट। स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करना जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। तो ये इसके दो पार्ट हो गए जो हमने रेशो में लिखा। 4:5 जो पहला एलिमेंट है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो ये तो था इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के बारे में। स्टूडेंट, अब एग्जांपल फीड करते हैं। एग्जांपल 1 दी हुई है इसमें चैप्टर 4 की। इफ़ वी मेक अ फ्लैग ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, इट मस्ट बी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्योंकि उसकी जो फ्लैग की शेप है ऐसे है कि जितनी हाइट हो उससे लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। दूसरे में वैल्यू दी हुई है, इफ़ वी मेक अ फ्लैग 40 सेंटीमीटर हाई, इट मस्ट बी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये दो एग्जांपल फीड कर दिए। अब पहले में सोल्यूशन में देखेंगे, इसकी रेशो क्या है, 20 सेंटीमीटर रेशो 30 सेंटीमीटर। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगी तो ये रेशो 2:3 आ जाएगी, 2:3 रेशो 2:3। फिर दूसरे में दी हुई वैल्यू 40:60, ये भी 0 से 0 कट करेंगे, 2×2=4, सिंप्लीफाई करेंगे, 2×3=6। इसमें भी 2:3 है। इसको शो करने का मकसद ये स्टूडेंट ये है कि ये जो वैल्यू हैं ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ये जो क्वांटिटी, ये जो हमारे पास नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे को बियर कर रही है। ये इसको बियर कर रही है, ये इसको बियर, यानी बर्दाश्त करना। ये एक वैल्यू हम लिखेंगे तो ये दूसरी वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये रेशो को शो नहीं करेगी, इसलिए दोनों एक दूसरे के लाजम व मलजूम है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। बोथ फ्लैग्स इज स्टिल इन द रेशो ऑफ, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बोथ फ्लैग आर स्टिल in the ratio of 2:3. So we can say the ratio is a relation in which one quantity bears to other quantity of same kind. तो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 1 जिसको हमने एक्सप्लेन किया, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी को बेयर कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। ये इसका रिलेशन है उसके साथ, एक क्वांटिटी का दूसरी का साथ रिलेशन है और सेम काइंड है, यानी वो सेंटीमीटर में, वो सेंटीमीटर में। ऐसा नहीं है वो सेंटीमीटर में और कोई वैल्यू आ जाए इस तरह की कोई केजी में तो वो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, डिफरेंट उसका साइज़ हो जाएगा।
स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 करते हैं। राइट डाउन द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऊपर हमने पहले डिस्कस किया है इसके मुताबिक ही एग्जाम्पल 2 दी हुई है उसने। अब एग्जाम्पल 2 में पार्ट 1 उसने दिया है 7:9। फिर सेकंड पार्ट में उसने वैल्यू दी है A:B। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में उसने वैल्यू दी है 19:20। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट हमने ये देखा था कि रेशो में जब दो वैल्यू दी होती हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ये पार्ट 1 करते हैं। ये 7:9, इसमें 7 हमारे पास है एंटीसीडेंट और 9 हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं ये सेकंड पार्ट में वैल्यू एंटीसीडेंट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ए है। और कॉन्सिक्वेंट वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट, ये हमारे पास बी है। और इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में 19:20 हम लिखेंगे 19 इज़ एंटीसीडेंट और 20 इज़ कॉन्सिक्वेंट। स्टूडेंट आपकी मर्ज़ी, मैंने 3 तरीके लिखे दिखा दिए हैं, तीनों ही ठीक हैं। जिस तरह भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें और इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ज़रूरी होता है। और इस तरह की डेफिनेशन वो एग्ज़ामिनर पूछ भी सकता है आपसे। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।